जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि मुझे आरआरबी क्लर्क का जो प्री एग्जाम होने वाला है, आपका पहले ही वीक अगस्त से शुरू हो जाएंगे एग्जाम। तो उसमें कुछ बदलाव होने के संकेत मिले हैं या कुछ लोगों ने बताया है, तो सोचा आपको अपडेट कर दूं। तो आरआरबी क्लर्क में दोस्तों पहले क्या होता था, जैसे अगर हम पहले से नॉर्मल बात करें, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में क्या है, दो ही सब्जेक्ट आते हैं। प्रीलिम्स में आता है मैथ और रीजनिंग। तो पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे कि ये जो रीजनिंग है, मैं लिखता जाऊंगा तो आप थोड़ा थोड़ा समझते जाएं इसी बहाने। रीजनिंग के आते थे 40 क्वेश्चन, और जो मैथ जिसे हम क्वांट बोलते हैं, क्वांट के आते थे 40 क्वेश्चन, और ये दोनों ही हमें करने होते थे 45 मिनट में, ठीक है। लेकिन अभी जैसे कि एक आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें एक आया था प्री एग्जाम ट्रेनिंग। तो जिन लोगों ने प्री एग्जाम ट्रेनिंग अटेंड की है, उन लोगों को जो प्रैक्टिस कराई गई है वो कराई गई है टाइमिंग के साथ। टाइमिंग मीन्स इन दोनों की सेपरेट सेपरेट टाइमिंग के साथ। उसमें क्या किया गया है दोस्तों, जो रीजनिंग है, रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन है उनके लिए समय दिया गया है 25 मिनट, और जो क्वांट है उसके 40 क्वेश्चन के लिए समय दिया गया है 20 मिनट। कहने का मतलब है क्वेश्चन उतने ही हैं, 40 और 40 टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, और समय भी उतना ही है, 25 और 20 45 मिनट। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, टाइम चेंज कर दिया। और यहाँ तक और सुनने में आया है कि जो मेंस एग्जाम रहेगा आपका, उसमें भी टाइमिंग से ही आएंगे क्वेश्चन। क्योंकि पिछली बार या उससे पहले क्या होता था कि एक साथ सभी सब्जेक्ट खुल जाते थे और एक साथ टाइमिंग ओपन हो जाती थी, और आपको क्वेश्चंस को करना होता था। और जैसा कि हम लास्ट के 2-3 साल से अगर देख रहे हैं, तो जो रीजनिंग है, मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रीजनिंग की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा जा रही है कंपेयर टू मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके। जीके की तो चलो कम जाती है हमेशा, बट इंग्लिश और मैथमेटिक्स और हिंदी या फिर जो भी आप ले सकते हैं, उनके कंपेयर में रीजनिंग की कट ऑफ ज्यादा जा रही है। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको टाइम ज्यादा दें, किसको कम दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, खास करके मेरे साथ के लोग जो हैं, यानी कि नॉर्मल कैटेगरी से भी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी, कि क्या होता है, टोटल कट ऑफ गई है मान लीजिए 100 नंबर, तो लोगों के नंबर आ रहे हैं 104 105, लेकिन क्या हुआ है, रीजनिंग की कट ऑफ गई है 16.5 और लोगों के नंबर आए हैं 15.5। वहीं मैथ की कट ऑफ गई है मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर, और लोगों के नंबर आ रहे हैं वही सेम 15 नंबर। तो लोग खुद डिफरेंस नहीं ले पा रहे हैं कि किसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, किसकी कम जाएगी। तो इस बार अगर टाइमिंग से आते हैं, सभी के लिए बराबर बराबर टाइमिंग ओपन होगा, तो उससे एक ये हेडेक खत्म हो सकती है बच्चों की, कि उनको किस में नंबर ज्यादा लाने हैं, कहां पर वो सेक्शनल कट ऑफ में रह सकते हैं नहीं। क्योंकि सभी के लिए सेपरेट टाइम मिलेगा, तो सभी उन क्वेश्चंस को ज्यादा देर अटेंड कर पाएंगे। और जहां तक है, फिर मुझे लगता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सेक्शनल टाइमिंग में नहीं रहेंगे। अगर उनके ओवरऑल नंबर आ रहे हैं तो वो जहां तक है पास हो जाएंगे। तो ये तो थी अपडेट। और आपको मालूम चली गया होगा एग्जाम कब है। एग्जाम बताया जा रहा है कि अगस्त में स्टार्टिंग में है, यानी कि 7 तारीख से कुछ है, और कुछ यानी कि 2 या 3 डेट हैं, तो उनमें आपको एग्जाम भी हो जाएंगे। और रही बात एग्जाम पैटर्न की, तो मैंने आपको बता दिया है। और इसका एक और सबसे अच्छा जो एक तरीका है कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि ये टाइमिंग के हिसाब से हो गया है पेपर या होने के चांसेस हैं, तो आप अब जो मॉक दे रहे थे उन मॉक टेस्ट को अभी ओपन करके देखेंगे, तो जहां तक मुझे पता है कि जितने भी मॉक वाले हैं, यानी कि मॉक टेस्ट जितने भी दिए जाते हैं, सभी में टाइमिंग से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। तो आप लोग अभी, तैयारी तो ऑलरेडी है ही, अभी आपको करनी है इसी अकॉर्डिंग, जैसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि 25 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे और 20 मिनट में 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मिलेंगे, आपको वो पास करने हैं। और जैसे ही कट ऑफ आपकी क्रॉस हो जाए, कट ऑफ का आप वही ध्यान रखिए, मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था, तो कम से कम उतने नंबर तो आप लेके आए, उतने नंबर आ जाएंगे, यानी कि आप श्योर रहेंगे कि आप पास हो सकते हैं। जो टफ स्टेट हैं, खास करके जैसे यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, तो उन स्टेट्स में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। बाकी जाती तो बहुत सारे स्टेट्स में ज़्यादा है, डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी से आप। लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 60 नंबर आप सिक्योर करें। कम आ रहे हैं तो चिंता ना करें, बस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने आपको बताई है, तैयारी कहाँ से करनी है, जो मेरे हिसाब से जो टीचर अच्छे हैं वो मैंने आपको बताए हैं, और आप लोग इसी पैटर्न से अभी तैयारी करते रहें। दोस्तों, मैंने जो जानकारी दी है आपको पसंद आए या आपको आपके काम आए, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही
मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।